हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज मैं और एक नया ड्रामा को स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एक टाइम ट्रेवल स्टोरी है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ईयर 2019 में, जहाँ हमारा मेन लीड लेक्चर दे रहा था बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। इसका नाम यून्य है कि तभी वह हमारी फीमेल लीड गलती से आ जाती है। उसको देखकर उसे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, पर वो सबको सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो अपने फ्रेंड यांग को कॉल करता है, जो उसके ग्रैंडपा की देखभाल करता है। वो बताता है कि ग्रैंडपा की कंडीशन ठीक नहीं है, लगता है अब वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर वो तुरंत ही फ्लाइट पकड़कर वहाँ पहुँच जाता है। ग्रैंडपा के पास जाता है तो वो उसे पहचान नहीं पाते और अपने से दूर कर देते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह सैड हो जाता है। कहता है मुझे जल्दी आना चाहिए था और उन्हें हॉस्पिटल ले जाता। ये सब मेरी ही गलती है। वही तो मेरे इकलौते क्लोज फैमिली मेंबर थे, पर अब वो भी मुझे नहीं पहचान पा रहे। तभी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो वो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें बैठाता है। ग्रैंडपा को रेडियो सुनना था तो वो उनके लिए चला देता है। उसमें बताया जाता है कि एक अंटार्कटिक ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि एक पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव इस दिन अर्थ में पहुंचने वाला है। इसके प्रभाव इंसानों पर ज़्यादा होगा। तभी वहाँ के सारे लाइट्स टीवी फ्लिकर करने लगते हैं। ये सब देखकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा। कि तभी एक फ़ोन की रिंग सुनाई देने लगती है, तो वो जाकर देखता है। वो फ़ोन तो ऑफ था, फिर भी रिंग आ रही थी, तो उसे ऑन करता है कि तभी एक पोर्टल खुल जाता है और वो एक कार से टक्कर खाकर सीधे जिया के ऊपर गिरता है, वो भी अपने स्कूल के टाइम में। यह सीन यहीं पर कट होता है। फिर हमें 2006 का टाइम दिखाया जाता है, जहां जिया बताती है कि आज मैं 18 इयर्स की हो गई हूं, और वो अपने मॉम के पास जाती है। वो उसका पासबुक देते हैं जो 00 पर था। वो कहती हैं अब तुम 18 ईयर की हो गई हो, अब तुम खुद अपने हाथों से कमाओ और अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी, कहकर चली जाती हैं। तो वो अपने पापा के पास जाती है, पर वो भी पैसे देने से मना कर देते हैं। वो कहती है आज मेरा बर्थडे है पा। तो वो एक बुक से पैसे निकालते हैं, पर सिर्फ 20 युआन ही देकर चले जाते हैं। फिर वो रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। जाते वक्त उसे आसमान में शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं, वो भी दिन के टाइम, जो कोई भी नोटिस नहीं करता। पर वो अपना विश मांगती है कि सब लोग शांति से रहें, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे पास एक टाइम मशीन हो। फिर वो खुशी खुशी अपने स्कूल निकल जाती है। ये वही टाइम था जब ओल्ड यूनिंग स्कूल वाले यूनिंग के बॉडी में आ गया था और सीधे जिया के साइकिल में आकर गिरता है। ये सब देखकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अचानक से 2006 में कैसे पहुंच गया, और वो अपने आप को मारकर जगाने की कोशिश करने लगता है कि तभी डायरेक्टर आकर उसे क्लास के लिए ले जाते हैं। क्लास को देखकर उसे याद आता है कि पहले वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हुआ करता था, अपना पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगा बोलकर अपना सीट ही अलग कर लिया था। ये सोचकर इस बार वो जिया के पास जाकर बैठता है और उसका डेस्कमेट बन जाता है। यहाँ पर जिया थोड़ी झल्ली टाइप की है और उसके आसपास हमेशा बेड लक मंडराता रहता है। योनिंग उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है और उससे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसके हाथ में इंक लग गया था, इसलिए उससे हाथ नहीं मिलाता। टीचर लिन और जिया को अपने ऑफिस रूम बुलाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि टीचर हमें ऑफिस क्यों बुला रहे हैं, हमने कोई गड़बड़ी की है क्या। ऑफिस में टीचर उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या, और बाकी टीचर्स भी कह रहे हैं कि तुम लोग हमेशा साथ साथ ही रहते हो। ये सुनकर लिन हंसने लगता है। जिया कहती है नहीं सर, हम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं। लिन भी मना कर देता है। जिया कहती है हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं, ये तो मेरे भाई के जैसा है। टीचर पूछते हैं क्या तुम सच कह रही हो, तो वो कसम खाकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, अगर है भी तो डिसलाइक की। ये सुनकर लिन उसे घूरने लगता है। वहाँ से निकलकर लिन उससे पूछता है कि तुम मुझे डिसलाइक कैसे कर सकती हो, मैं तो इतना टॉल और हैंडसम हूँ। वो कहती है तुम इतने लंबे हो कि मैं तुम तक पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। जिया उससे पूछती है कि तुम आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहे हो, याद करो तो तुम आज क्या भूल रहे हो। तो वो कहता है कि याद आया, अरे मैंने तो अपना होमवर्क करना भूल गया हूँ, और होमवर्क करने चला जाता है। जिया सोचती है हाँ जाओ अपना होमवर्क करो, मेरा बर्थडे तो किसी को भी याद नहीं। क्लास में बैठकर यूनिंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया, क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया या ये कोई पैरेलल यूनिवर्स है।
कुछ भी हो पर मुझे वापस जाने का रास्ता खोजना होगा क्योंकि ग्रैंडपा बहुत ज्यादा सीरियस हैं और उन्हें मेरी जरूरत है। टीचर देखते हैं कि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसे पीछे खड़ा कर देते हैं। पर फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन ही चल रही थी। उसे ऐसे सारा दिन कैलकुलेट करते देखकर सब बच्चे उसे घेर कर देखने लगते हैं, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या लिख रहा है। तभी टीचर क्लास में आ जाती हैं और उन्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हैं। यूनिंग तो अपने में ही बिजी था। यह देखकर मैम उसे सॉल्व करने बुलाते हैं। वो आकर इतना लिखता है कि पूरा बोर्ड ही भर जाता है। मैम उससे पूछती हैं कि ये तुम क्या लिख रहे हो। वो कहता है टाइम स्वैप, मैं ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज करने वाला हूँ। ये सुनकर मैम उसे चेयर पकड़ाकर पनिश कर देते हैं और कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम क्या बदलते हो। तभी वो जिया का फोन देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वैसा ही फोन है जो उसके घर में था और वो सोचता है कि क्या इस फोन के बटन 2 टाइम्स को जोड़ता है। मैं भी यही की पॉइंट हो सकता है। कुछ भी हो मुझे ये चेक करना होगा कि बटन प्रेस करने से मैं वापस जा सकता हूँ या नहीं। फिर लग जाता है जिया का फोन देखने के मिशन पर। वो उसे हर जगह फॉलो करने लगता है, यहाँ तक कि वॉशरूम के बाहर भी उसका इंतजार करने लगता है। फिर भी वो उसका फोन नहीं देख पाता। शाम को दोनों घर वापस आ जाते हैं। जिया और यूनिंग का घर पास पास ही था। जिया का और उसके ग्रैंडपा का बहुत अच्छे से बनता था। जिया को पता नहीं था कि यूनिंग ही उनका ग्रैंडसन है। यूनिंग अपने ग्रैंडपा को सही सलामत देखकर रो पड़ता है और जाकर उन्हें हग कर लेता है। वो याद करता है कि कैसे वो पहले ग्रैंडपा को इग्नोर किया करता था, पर इस बार वो उनसे अच्छे से बात करता है और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। आगे रात में जिया को उसके फ्रेंड आकर सरप्राइज बर्थडे केक देते हैं। जिया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके फ्रेंड उसका बर्थडे नहीं भूले और उसके पापा सबको पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। यूनिंग भी वहीं पर था तो जिया उसे भी अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लेती है। इसी के साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।